हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, ऑटोमेशन कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ ऑटोमेशन हम लोग सेटअप करने वाले हैं और ये वाला वीडियो फेसबुक एड मार्केटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो सिनेरियो कुछ इस तरीके का है कि अभी तक अगर आपको अपनी फेसबुक एड्स कॉपीज को लिखवाना होता था चैट जीपीटी से, तो नॉर्मली आप चैट जीपीटी के अंदर लॉगिन करते थे और वहां पर आप अपना प्रॉम्प्ट जो है वो डालते थे और उसके बेसिस पर आपको कुछ ऐड कॉपीज मिल जाती थी, उनको आप यूज कर लेते थे जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ऑटोमेटेड वे में हम ये चाहते हैं कि अगर हमें कुछ फेसबुक ऐड कॉपीज लिखवानी है, सो सिंपली हम इस पर्टिकुलर गूगल शीट के ऊपर आ जाएं और यहाँ पर बस हम हमारा जो टॉपिक है वो मेंशन करें और टॉपिक मेंशन करते ही मुझे यहाँ पर जो है वो ऐड कॉपीज मिल जाएं। तो रेगुलर बेसिस पर अगर मुझे किसी सेकंड टॉपिक के ऊपर कोई ऐड कॉपी लिखवानी है चैट जीपीटी को यूज करके, तो सिंपली मैं यहाँ पर टॉपिक जो मेंशन करूं और मुझे यहाँ पर ऐड कॉपी मिल जाए। इसी तरीके से कोई नया टॉपिक अगर मेरे दिमाग में आता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वेलरी ब्रांड के लिए, अगर मुझे कोई ऐड कॉपी लिखवानी है, सो एज सून एज आई ऐड अ न्यू टॉपिक ओवर हियर, यहाँ पर ऑटोमेटिक वे में एक ऐड कॉपी जो है वो जनरेट हो जाए एंड दिस इज एक्चुअली एन ऑटोमेशन। तो सो इसको किस तरीके से हम लोग पैब्लिक कनेक्ट की मदद से करने वाले हैं, इसको हम लोग देखेंगे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट प्रैक्टिकल वे में। सो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम भी बना रखा है केवल आपको समझाने के लिए कि वंस यू विल ऐड योर टाइटल और आइडियाज इनटू गूगल शीट, यूजिंग गूगल शीट चैट जीपीटी विल राइट सम कंटेंट फॉर यू एंड दिस विल बी ऑटोमेटिकली रिटर्न इनटू गूगल शीट का नया वाला कॉलम जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये वाला ऑटोमेशन हम लोगों को सेटअप करना है और यहाँ पर बीच में हम लोगों को पैबली को यूज करना है। सो पैबली को हम लोग सबसे पहले गूगल शीट से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद चैट जीपीटी के थ्रू हम लोग जो है अपनी ऐड कॉपी लिखवाकर वापस जो रिस्पॉन्स है उसको गूगल शीट के अंदर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रिगर और एक्शंस को डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो जैसे ही यहाँ पर कोई नया टॉपिक आएगा दैट विल बी अ ट्रिगर और यहाँ पर दो एक्शंस हो रहे हैं। एक तो चैट जीपीटी जो है वो इस टॉपिक के बेसिस पे ऐड कॉपी लिख रहा है और वापस जो है वो ऐड कॉपी यहाँ पर गूगल शीट के अंदर राइट हो रही है। सो हम दो एक्शंस को कर रहे हैं एक ट्रिगर के बेसिस पर। सो इसको हम लोगों को सेटअप करना है प्रैक्टिकली। सो वापस आ जाएंगे हम लोग यहाँ पैबली के ऊपर और क्रिएट वर्कफ्लो के ऊपर जाएंगे और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गूगल शीट टू चैट जीपीटी। आप अपने अकॉर्डिंग इसका जो नाम है वो रख सकते हैं, मैं क्रिएट करूंगा यहाँ पर और फिर हम लोगों को ट्रिगर और एक्शंस जो है वो डिफाइन करने हैं। तो जो मेरी ट्रिगर की एप्लीकेशन होने वाली है वो होने वाली है हमारी गूगल शीट। तो मैं यहाँ गूगल शीट मेंशन कर दूंगा एक बार के लिए। सो हम लोग गूगल शीट हमारी सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ट्रिगर इवेंट जो है वो न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो होने वाली है और उसके बाद हमें यहाँ पर वेबहुक यूआरएल मिल जाएगा। इस वेबहुक यूआरएल को हमें यूज करना है हमारी गूगल शीट के अंदर सो दैट वहां पर अगर कोई भी रो के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट होती है तो उसका रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाए। सो वापस मैं आ जाऊंगा अपनी गूगल शीट के ऊपर। आपको जाना है एक्सटेंशंस में, एड ऑन्स में, गेट एड ऑन्स में और यहाँ पर आपको टाइप करना है पैबली कनेक्ट। सो पैबली कनेक्ट का एक एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा यहाँ पर। जैसे ही आप पैबली कनेक्ट को टाइप करेंगे यहाँ पर, दिस इज द एक्सटेंशन, इसको आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस पेज को रिफ्रेश करना है, उसके बाद आपको वापस एक्सटेंशंस पे आना है और पैबली कनेक्ट वेबहुक्स में आपको जाकर इनिशियल सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इनिशियल सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ये वेबहुक यूआरएल के बारे में पूछेगा। सो हमें जो वेबहुक यूआरएल यूज करना है, मैं वापस आ जाऊंगा पैबली के ऊपर। यहाँ से हम लोग ये हमारा वेबहुक यूआरएल कॉपी कर लेंगे, वापस आएंगे गूगल शीट के ऊपर, ये वाला वेबहुक यूआरएल हम लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे और ट्रिगर का जो कॉलम है वो हम लोग को सेलेक्ट करना है। मतलब कि यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स है, जैसे एक कॉलम हमारा टॉपिक का है, एक कॉलम हमारा ऐड कॉपीज का है, तो किस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर इंफॉर्मेशन आने पर आप चाहते हैं कि जो ट्रिगर है वो हो। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो कॉलम है दैट इज ए, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पर मैं इसको सबमिट करूंगा और सबमिट करने के बाद हम लोग सेंड टेस्ट करेंगे। जैसे ही हम लोग सेंड टेस्ट करेंगे, अगर मैं वापस पैबली के ऊपर आऊंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ रिस्पॉन्सेज जो है वो दिखाई देंगे। जैसे ट्रिगर का कॉलम था हमारा ए, इसी तरीके से अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो टॉपिक वाज ज्वेलरी ब्रांड। ठीक है, और इसी टॉपिक के बेसिस पर हम लोगों को जो है चैट जीपीटी से कुछ पूछना है या उससे ऐड कॉपी लिखवानी। स्प्रेडशीट का नेम हमें यहाँ पर दिया हुआ है, स्प्रेडशीट की आईडी, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है और रो इंडेक्स भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें चैट जीपीटी की मदद से जो है अपनी ऐड कॉपीज लिखवानी है इस टॉपिक के ऊपर। तो इसके लिए मैं सिंपली एक्शन के ऊपर आऊंगा और यहाँ पर हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को भी ऑथराइज करना पड़ेगा पैबली के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एक्शन इवेंट पे हम लोग जाएंगे
आस्क चैट जीपीटी सेलेक्ट करेंगे। अब चैट जीपीटी के अंदर तो बहुत सारे एक्शन इवेंट्स होते नहीं है, तो हम सिंपली आस्क चैट जीपीटी सेलेक्ट कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे और चैट जीपीटी को ऑथेंटिकेट कर देंगे। उसके लिए यहाँ पर मुझे टोकन डालने की जरूरत है। अब टोकन के लिए आपका जो अकाउंट है वो ओपन एआई के ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ओपन एआई यूजेज एपीआई की फॉर ऑथेंटिकेशन, काइंडली विजिट योर ओपन एआई एपीआई की स्पेस टू गेट द एपीआई की विच यू नीड टू एंटर हेयर। सो नॉर्मली मैंने पहले से ही ये ओपन करके रखा है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा और आपको अपने अकाउंट के थ्रू इसमें लॉग इन करना है। उसके बाद आपको क्रिएट न्यू सीक्रेट की जो है उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लिख दें टेस्ट 1 2 3 4। मैं क्लिक कर दूंगा क्रिएट सीक्रेट की के ऊपर। ये हमें की मिल चुकी है, यहाँ पर इसको हमें कॉपी करना है, इसे हम एज अ टोकन यहाँ पर पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग सेव करके, ये हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो हो चुका है। अब इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा एआई मॉडल है वो अगर आप देखें तो दो हैं, तो हम सबसे लेटेस्ट वाला ही सेलेक्ट करेंगे जो कि GPT 3.5 टर्बो वाला है और इसके बाद हमें प्रॉम्प्ट जो है वो मेंशन करना है। अब बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो मैं प्रॉम्प्ट मेंशन कर रहा हूँ दैट इज, अब यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है राइट मी अ कंपेलिंग फेसबुक एड्स कॉपी फॉर, और ये जो फॉर है ना इसको हमें यहां से डायनेमिकली उठाना है जैसे टॉपिक, राइट। सो एवरी टाइम यही वाला जो प्रॉम्प्ट है वो यूज होगा, बस बार बार चैट जीपीटी के अंदर जब भी यहां पर आप किसी टॉपिक को चेंज करेंगे तो वो वाला टॉपिक डायनेमिकली यहां पर उठ के आ जाएगा और वो वाले टॉपिक के बेसिस पर चैट जीपीटी के अंदर जो है आपके लिए एक ऐड कॉपी लिखी जाएगी और वापस जो ऐड कॉपी है वो यहाँ पर राइट हो जाएगी। तो अभी आपको प्रोसेस समझ में आ रही है कि डायनेमिकली हम लोगों ने इसको किस तरीके से सेटअप किया। इसके बाद हम लोग को सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करनी है। सो नाउ एज सून एज आई क्लिक्ड ऑन सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास अगर आप देखें चॉइस 0 के अंदर जो मैसेज कंटेंट है वो आप देख पा रहे होंगे, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, राइट। सो आप चाहें तो यहाँ पर जो आपका प्रॉम्प्ट है ना उसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं राइट मी 3 कंपेलिंग फेसबुक एड्स कॉपीज, 2 कंपेलिंग फेसबुक एड्स कॉपीज। तो इस तरीके से आप अपना एक प्रॉम्प्ट का स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट यहाँ पर बना सकते हैं एंड बाकी के जो आपके टॉपिक है उसको आप यहाँ पर मेंशन करा सकते हैं। अब आपको ये मेक श्योर करना है कि जो टॉपिक आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं वो जो आपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट मेंशन कर रखा है उसके साथ मैच हो। तो इस तरीके से आपको एक स्टैंडर्ड प्रॉम्प्ट यहाँ पर बनाकर रखना है और साथ ही साथ आपको अपना जो टॉपिक है उसको भी इसी तरीके से मेंशन करना है ताकि इन दोनों के जो कंबाइन होने पे एक मीनिंग बने और उसके बेसिस पर जो चैट जीपीटी है वो आपको यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सेस दे पाए। नाउ आई वांट टू सेंड दिस रिस्पॉन्स इनटू दिस शीट और उसको मैं चाहता हूं कि वो बी में यहां पर आ जाए, ठीक है। बी में यहां पर जो हमारा रो इंडेक्स 2 है उसके अंदर आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें तो एक समझ जाना है कि ये चॉइसेस 0 मैसेज कंटेंट के अंदर ये वाली हमारी ऐड कॉपी आई हुई है। तो यहां से फिर हम लोग इसको सेव कर देंगे और एक बार फिर से ना हम लोग यहां पर जो है वो फिर से एक बार हम लोग नया एक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे। सो यहां पर मैं मेंशन कर दूंगा गूगल शीट, राइट्स, क्योंकि हमें वापस गूगल शीट को यूज करना है। सो हम लोग गूगल शीट मेंशन कर देंगे और यहां पर आपको जो टाइप करना है दैट इज अपडेट सेल वैल्यू। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए यहां पर हम इंटायर रो नहीं अपडेट करना चाहते हैं। अगर हम इंटायर रो अपडेट कर देंगे तो ये सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। दिस इज बेसिकली अ सेल और इस सेल की जो वैल्यू है वो हमें अपडेट करनी है और इस सेल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, B2 के नाम से। जैसे ये वाली सेल पे अगर मैं होवर करूं तो दिस सेल इज बेसिकली B6, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको समझना है। इसके बाद हम वापस इसको कनेक्ट करेंगे। एक कनेक्शन हम लोगों ने पहले ही बना के रखा हुआ है, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग कनेक्शन था उसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बेसिस पर यहां पर हमें हमारी स्प्रेडशीट और शीट को सेलेक्ट करना है। तो स्प्रेडशीट का हम लोगों ने नाम रखा था फेसबुक एड कॉपीज, इसी को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा फेसबुक एड कॉपीज। तो यहाँ पर हमने हमारी जो स्प्रेडशीट है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब रेंज हमें डिफाइन करना है। देखिए रेंज का आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिख रहा होगा, कॉलम नेम प्लस रो इंडेक्स। तो कॉलम नेम इज बी और रो इंडेक्स हम लोग को यहां से उठाना है। आप देख रहे हैं रो इंडेक्स। सो क्योंकि ये रो इंडेक्स डायनेमिकली आ रहा है तो एवरी टाइम बी और ये रो इंडेक्स चेंज होता चला जाएगा, क्योंकि जो रो इंडेक्स यहां होगा वही रो इंडेक्स यहां आ जाएगा। तो अगर वो 3 से वैल्यू उठाएगा तो 3 में पेस्ट करेगा चैट जीपीटी का जो रिस्पॉन्स आया है वो। आई बिलीव अभी आपको ये बात समझ में आ रही होगी। वैल्यू हमें क्या पेस्ट करनी है, वैल्यू हमें जो चैट जीपीटी से हमें रिस्पॉन्स मिला हुआ था उसको हमें सेलेक्ट करना है और पेस्ट करना है। अब यहां से मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करूंगा तो वी आर गोइंग टू सी सम रिस्पॉन्सेज ओवर हियर। देख रहे हैं आप, यहां पर आपको प्रॉपर जो है वो रिस्पॉन्स दिख रहा है। अब अगर हमें रियल टाइम भी इस चीज को टेस्ट करना है, लेट्स से मैं यहां पर एक और कोई
टॉपिक मेंशन करूंगा उसके अगेंस्ट मुझे ऐड कॉपी एक देखनी है, तो उसके लिए आप वापस आ जाएं यहाँ पर, और ये जो सेंड ऑन इवेंट है ना, वो आपको मेक श्योर करना है कि वो आपका ऑन रहे, ताकि जब भी आप यहाँ पर कोई नया टॉपिक लिखेंगे इंस्टेंट आपको रिस्पॉन्स मिल सके। तो मैं यहाँ पर चीज़ों को सेव करते हुए चल रहा हूँ। यहाँ पर तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो रिसीव हो गया, ठीक है। मैं इसको भी सेव कर देता हूँ एक बार के लिए, और नीचे आ जाएंगे हम लोग, और यहाँ पर भी हम लोग सेव कर देंगे एक बार के लिए। सो ये वाला जो हमारा एक कंप्लीट वर्क फ्लो है इस टाइप के ऑटोमेशन के लिए, ये वर्क फ्लो हमारा जो है वो बन चुका है। अब हमें क्या करना है, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दें यहाँ पर, ताकि आप समझ सकें कि जो हमारा वर्क फ्लो था वो एग्जैक्टली क्या था। तो इस तरीके से आपको समझना है, ट्रिगर था, फिर ये एक्शन हुआ, फिर ये एक्शन हुआ, राइट। अब हम लोग एक और यहाँ पर रैंडम सी एंट्री करते हैं, लेट्स से बेबी केयर ब्रांड केवल मेंशन करते हैं, राइट। एंड लेट्स सी यहाँ पर हमें रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं या नहीं। सो अगर आप देखें विद इन सेकेंड्स, मतलब 3-4 सेकेंड लगे होंगे, एंड आई गॉट 1 रिस्पॉन्स ओवर हियर। सिमिलरली मैं एक और एंट्री करता हूँ यहाँ पर, लेट्स से यहाँ पर मेंशन करता हूँ टेक्नोलॉजी ब्रांड। आप थोड़ा सा और डिफाइन भी कर सकते हैं इसको, बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी आप मेंशन कर रहे हैं और जो आपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट मेंशन किया था उसमें एक मीनिंग बने। अगर मीनिंग ही नहीं होगी तो चैट जीपीटी ही नहीं समझ पाएगा कि आखिर आप चाहते क्या है, राइट। सो यहाँ पर देखें आप, फिर से एक जो ऐड कॉपी है वो यहाँ पर पॉपुलेट हो गई। तो इस तरीके से आप ऐड कॉपीज अपनी पॉपुलेट करा सकते। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर जो आप लोगों ने एक्शन डिफाइन किया था, हो सकता है इस एक्शन के बेसिस पर जब आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर केस में ये हो सकता है कि आपको एरर दिखाई दे। अगर आपको एरर दिखाई दे रहा है और ये कह रहा है कि कोटा एक्सीड हो गया या अब आपके पास लिमिट नहीं है, उस पर्टिकुलर केस में आपका जो ओपन एआई का अकाउंट है उसमें आपको आना है और अपने बिलिंग सेक्शन में आपको पेमेंट मेथड जो है वो ऐड कर लेना है। फाइन। सो पेमेंट मेथड को आप ऐड कर लेंगे तो फिर ये काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पर आपके यूजेज वगैरह की सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं, जैसे आप देख रहे हो ना, जितना भी आप यूजेज करेंगे वो सारा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, राइट। सो आई बिलीव आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ ऑटोमेशन जो है वो समझ में आया होगा, उसको किस तरीके से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा सकता है वो समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।